एक दिन दादी के घर में अचानक एक छोटे से सफेद भालू का बच्चा आ गया। वह सीधे अंदर भागा और उस जगह पहुंचा जहां उसकी मां का चमड़ा बिछाकर कालीन बना दिया गया था। वह उसकी ओर दौड़ा और अपना शरीर उसे रगड़ने लगा, जैसे कि उसे अपनी मां का प्यार चाहिए हो। वह पूरी रात अपनी मां के पास बैठा रहा, एक पल के लिए भी नहीं हटा। दादी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटा भालू यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आ गया। वह उसकी मासूमियत और प्यारेपन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे पालने का फैसला किया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा बड़े होकर मुझे काटना मत। छोटा भालू बहुत समझदार निकला, इसलिए गांव के बच्चे भी उसके साथ खेलने लगे। लेकिन हर खेल में वह ही हारता था। बर्फ के गोले मारने की लड़ाई में वह पलटकर हमला नहीं करता और कुश्ती में कोई भी उसे गिरा नहीं पाता था। वह ताकतवर और बहादुर दिखता था, लेकिन जब स्कीइंग की बारी आती तो उसे डर लगता था और वह नीचे जाने से हिचकिचाता था। इस कारण गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। समय बीतता गया और छोटा भालू अब एक विशाल शक्तिशाली सफेद भालू बन गया। वह अब इतना ताकतवर था कि एस्किमो लोगों के लिए मछली पकड़ने में मदद कर सकता था। धीरे धीरे वह गांव का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। जब गांव वालों ने देखा कि भालू इतना ताकतवर है तो उन्होंने उसे शिकार में लगाने का सोचा, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो सकता था। कुछ मछुआरों ने मिलकर योजना बनाई और दादी से अनुरोध किया कि वह सफेद भालू को उनके साथ समुद्री शिकार पर जाने दें। उन्होंने गांव की भलाई का हवाला देते हुए उन्हें मना लिया और अंत में दादी को मानना ही पड़ा। यह सफेद भालू की पहली लंबी यात्रा थी। वह उदास मन से दादी से विदा लेने आया, फिर शिकारी दल के साथ निकल पड़ा। रास्ते में बर्फीली आंधी चल रही थी। शिकारी अपने मोटे फर वाले कपड़े पहने एक दिन और एक रात तक चलते रहे और आखिरकार अपने शिकार के स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर शिकारी ने भालू को शिकार करने का तरीका सिखाया। वह बहुत ही समझदार था। उसने हवा के विपरीत दिशा में छिपकर अपनी गंध को दबा लिया और जब समुद्री जीवों को कोई अंदेशा भी नहीं हुआ तब अचानक हमला कर दिया। कुछ ही देर में उसने शिकारी दल के लिए दर्जनों सील पकड़ ली। उसके बाद से जहां भी यह सफेद भालू जाता वहां के मछुआरे दूसरों से कई गुना ज्यादा शिकार कर पाते। गांव का जीवन अब बहुत आसान हो गया था। सब लोग भालू को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे। लेकिन यह सुखद जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन जब तेज बर्फीली आंधी चल रही थी, दादी ने देखा कि उन्होंने जो खास कंबल भालू के लिए बनाया था वह गायब था। भालू परेशान होकर बाहर उसे ढूंढने चला गया। वह बहुत खोजता रहा लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तभी उसने दूर एक आदमी की परछाई देखी। वह इंसानों के बीच पला बढ़ा था, इसलिए बिना डरे उस आदमी की ओर बढ़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह वही शिकारी था जिसने उसकी मां को मारा था। वह शिकारी जैसे ही भालू को पास आता देख घबरा गया और तुरंत गोली चला दी। गोली भालू के बाएं पैर में लगी। वह यह समझ ही नहीं पाया कि उस आदमी ने उस पर हमला क्यों किया। तभी अचानक उसके मन में पुरानी यादें जाग गईं। उसे महसूस हुआ कि यही वह इंसान था जिसने उसकी मां को मारा था। क्रोध से भरा भालू शिकारी पर झपटा और उसी पल उसका अंत हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने शिकारी की लाश और घायल सफेद भालू को देखा। दादी ने दौड़कर भालू की चोट पर पट्टी बांधी और रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। लेकिन गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि यह भालू अब खतरनाक हो गया है और उसे मार देना चाहिए। वे सब उसके योगदान को भूल गए और सिर्फ खतरा देखने लगे। भालू को समझ आ गया कि अगर वह गांव में रुका तो लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने दूर बर्फीले रेगिस्तान में जाने का फैसला किया। दादी का दिल भारी था, लेकिन यह भालू की जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। भालू बार बार मुड़कर पीछे देखता, उसकी आंखों में नमी थी। दादी आंसू बहाते हुए उसे तब तक देखती रही जब तक वह बर्फ में खो नहीं गया। कई साल बीत गए। एक दिन दादी ने दूर से गोलियों की आवाज सुनी। फिर किसी ने पुकारा, दादी दादी। यह आवाज उनके दिल को झकझोर गई। वे भागकर बाहर आईं और शिकारी से पूछा, क्या कोई भालू आया था? शिकारी ने कहा, हाँ, एक बड़ा भालू आया था जिसके शरीर पर एक पुराना कंबल था और उसके साथ दो छोटे भालू भी थे। यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उनका भालू अब खुद माता पिता बन चुका था और अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने आया था। लेकिन कुछ देर देखने के बाद वह अपने परिवार के साथ दूर चला गया। दादी खुशी के आंसुओं में डूबी रहीं और उत्तर की ओर देखते हुए सफेद भालू की यादों में खो गईं।